पेरेंट्स कैंपस छोड़ने के बाद भूल जाते हैं कि उनको अपने बच्चे से मिलना जुलना चाहिए। ग्राफ में बढ़ोतरी देख रही हैं या स्टेडी है या घट रहा है साल दर साल, क्या देखा जा रहा है? अलग अलग तरह का तनाव रहता है स्टूडेंट का, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर रहे हैं। साल दर साल नंबर ऑफ सुसाइड्स बढ़ रही हैं, ये बढ़ रही है। कुल मिला के हर तरह का प्रेशर जब उसके ऊपर हावी होता है तो बच्चे हताश हो जाते हैं। बच्चा चुपचाप दिखता है तो उसकी काउंसलिंग करवाते हैं, फिर भी सुसाइड नहीं रुके। IIT दिल्ली में जो अभी सुसाइड हुआ है, तो पेरेंट्स का प्रेशर है, नहीं अगर आपको सीट मिल गई है तो अब आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो एक प्रेशर है। कोई इंसान खुदकुशी जैसा नापाक कदम सिर्फ तब उठाता है जब अपनी जिंदगी से बेहद हताश हो गया हो और उसे आगे कोई रास्ता दिखाई न दे। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि बेहद होनहार होने के बावजूद लोग आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं? और इस बात की तस्दीक करते हैं IIT के रिकॉर्ड्स। जी हाँ, पिछले 5 सालों में IIT में 70 होनहारों ने अपनी जीवन लीला अपने हाथों से समाप्त की है। आखिर क्या कारण है और ये विभीषिका कितनी ज़्यादा चैलेंजिंग है? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीमा शर्मा। सीमा, IIT जैसे इम्तिहान को पास कर लेना अपने आप में किसी का भी सपना होता है। कम से कम ये कहा जा सकता है कि यहाँ से आगे आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजरेगी, लेकिन उसके बावजूद अगर रिकॉर्ड्स ये कहते हैं तो ओवरऑल तस्वीर क्या है, पहले हमको बताएं। IIT में पिछले कुछ सालों से आत्महत्या के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। पहले रिकॉर्ड नहीं होते थे, उस तरह से पता नहीं लग पाता था, लेकिन अब जब डिजिटल मीडिया की ज़माना आ गया, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो पता लगने लग पड़ा है कि किस IIT में कितने हुए। तो अभी एक रिपोर्ट आई है IIT की ही है, उसके अकॉर्डिंग कि पिछले 5 सालों में 70 छात्रों ने सुसाइड कर लिया है। और ये एक आंकड़ा कहने को 70 एक आंकड़ा लग सकता है किसी के लिए, लेकिन IIT में पहुंचना ही अपने आप में, आपने कहा कि एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है। JEE एडवांस, JEE मेन के बाद JEE एडवांस, और इतना टफ एग्ज़ाम माना, दुनिया का सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है, लेकिन बच्चे वहाँ जाके हताश हो जाते हैं। हताशा सिर्फ कैंपस को लेकर ही नहीं है, उनके अलग अलग बहुत सारे अलग अलग इशू है जिसकी वजह से सुसाइड रेट बढ़ रहा है। और ये इन इश्यूज़ की बात की जाए तो वो क्या निकल कर आते हैं ब्रॉडली? अभी जैसे IIT दिल्ली में जो अभी सुसाइड हुआ है, MSc फिजिक्स के जो स्टूडेंट है उसने किया है, तो वो थोड़ा डिप्रेशन में भी चल रहा था, फैमिली प्रॉब्लम्स भी थी, CGPA बहुत अच्छा था, लेकिन अलग अलग तरह का तनाव रहता है स्टूडेंट का, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर रहे हैं। जो अभी ओवरऑल हम बात करें तो जो अलग अलग IIT की रिपोर्ट्स हैं उसमें जो सामने आया है पुलिस इंक्वायरी में भी, कि स्टूडेंट को एक तो पेरेंट्स का क्या है, पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा IIT में जाए, लेकिन क्या IIT उसके लिए बेटर है, वो वहाँ जाना चाहता है, तो ये कोई नहीं पूछता है। मतलब पेरेंट्स भी उसमें एक मशीन की तरह अपने बच्चे को कह रहे हैं कि नहीं आपको नीट में ही जाना है, एडवांस में जाना है, आपको दोनों, या तो मेडिकल लो या इंजीनियरिंग लो, वो आपको IIT चाहिए। तो जो स्टूडेंट है वो बहुत प्रेशर में रहता है। पहले तो उसको पढ़ाई का प्रेशर होता है, लेकिन जब कैंपस में जाता है तो उसके ऊपर पहले तो कोचिंग का टेंशन, स्कूल का टेंशन कि आपको एडवांस क्लियर करना है, क्वालिफाइड करके आपको IIT पहुंचना है, तो वो एक चैलेंज। और उसके बाद जब IIT में पहुंचता है, वो इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो बहुत ही टफ होती है। वो वहाँ के माहौल, एक तो लैंग्वेज बहुत बड़ा मुश्किल आती है कि लैंग्वेज अगर उसको इंग्लिश नहीं आती है तो वो वहाँ एक अलग दिक्कत आती है। दूसरा एक फैमिली बैकग्राउंड भी होता है, और कुछ मामलों में उसका जो कास्ट है वो भी मायने रखती है कि उसमें कहीं दिक्कत आई है स्टूडेंट को। जो टीचर हैं वो, उनको लगता है कि अगर आप IIT में आ गए हो तो आप इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने चाहिए कि हम जो समझा रहे हैं वो आप समझ जाए, लेकिन हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। तो IIT में टॉप 2.5 लाख जो स्टूडेंट जाते हैं, तो उसमें जो सीटें हमारी 19,500 हैं, तो स्टूडेंट टीचर भी उसमें समझने में थोड़ा नाकाम रहते हैं। तो कुल मिला के हर तरह का प्रेशर जब उसके ऊपर हावी होता है तो बच्चे हताश हो जाते हैं। आपने मल्टीपल रीजंस इसके बताए, और मल्टीपल रीजंस होते भी हैं समाज में। इसमें स्टडी प्रेशर एक है, पेरेंट्स की ओर से प्रेशर है, पढ़ाई का बेहद मुश्किल होना है, और एक आपने बताया कि जातीय उत्पीड़न है। लेकिन प्रोमिनेंटली सबसे ज़्यादा कौन सा आपको इशू इसमें नज़र आता है? इसमें सबसे इशू जो आता है वो पढ़ाई का ही होता है। पेरेंट्स कैंपस छोड़ने के बाद भूल जाते हैं कि उनको अपने बच्चे से मिलना जुलना चाहिए। अब कैंपस के अंदर हर एक टीचर जो है वो हर बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं रख सकता है, तो वो जो एक प्रेशर है, पेरेंट्स अपने बच्चे को बेहतर समझते हैं, ना कि वो जो अभी थोड़े दिन पहले आपसे मिला है। तो जब पेरेंट्स उससे बिल्कुल भूल जाते हैं, कई मामलों में अभी देखा जा रहा है कि पेरेंट्स आते ही नहीं है, पूछते ही नहीं है आप खुश हैं नहीं हैं। बहुत सारे मामलों में ऐसा हो रहा है कि पेरेंट्स जानना ही नहीं चाहते कि उनका बच्चा उस पढ़ाई में
सामंजस्य बिठा रहा है या नहीं बिठा रहा है, तो ये एक बड़ी तकलीफ़ है। और दूसरा है कि बच्चे जब थोड़ा परेशान होते हैं तो कुछ जैसे IIT दिल्ली में ही स्टूडेंट फ्रेंडली कैंपस बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद सुसाइड हुआ है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट को एक ग्रुप बनाया गया था, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था 2024 में 25 में। तो उसमें ये था कि सभी स्टूडेंट को उसमें ऐड ऑन किया गया है, टीचर उसमें ऐड ऑन है। अगर कोई बच्चा चुपचाप दिखता है तो उसकी काउंसलिंग करवाते हैं, फिर भी सुसाइड नहीं रुके। सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है कि पेरेंट्स पूछते ही नहीं है। चलिए, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि अब ये समस्या तो आइडेंटिफाई हुई, इससे निपटने के लिए मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं, पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि आप इस ग्राफ में बढ़ोतरी देख रही हैं या स्टेडी है या घट रहा है साल दर साल, क्या देखा जा रहा है? साल दर साल जो बच्चों के ये तो एक नॉर्मल स्टडी भी जो आ रही हैं उसमें ये है कि बच्चों का जो मेंटल प्रेशर है वो बढ़ रहा है। वो हर चीज़ को उतना अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। पहले साल दर साल नंबर ऑफ सुसाइड्स बढ़ रही हैं, ये बढ़ रही है। और निपटने के जो मेजर्स हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से क्या लिए? गवर्नमेंट की तरफ से हो रही हैं, लेकिन जब तक आप पूरे सोसाइटी को एक जगह नहीं लेकर आएंगे तब तक उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे अब मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर पेरेंट्स जानना ही नहीं चाहेंगे कि हमारा एक बच्चा IIT तक पहुँच गया, लेकिन क्या वो IIT में रहना चाहता है, क्या वो उस प्रेशर को सहन कर पा रहा है? तो पेरेंट्स का प्रेशर है नहीं, अगर आपको सीट मिल गई है तो अब आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो एक प्रेशर है। बच्चा उसके पेरेंट्स नहीं सुन रहे हैं तो अब वो अकेला हो रहा है। कैंपस में अगर उसको लगता है कि मुझे किसी सीनियर से बात करनी है तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है। IIT जैसे कैंपस में हर कोई टीचर के पास बहुत सारे बच्चे हैं, रिसर्च चल रही है, अलग अलग है, और स्टूडेंट के पास भी एक दूसरे को समझने की दिक्कत है कि वो इतना टाइम एक दूसरे को नहीं देते हैं। तो वहाँ पे काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर काउंसलर की दिक्कत है अभी कि IIT में किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक जो मेंटल हेल्थ काउंसलर होते हैं वो हमारे को चीज़ों को समझते हैं, हम उनको बताते हैं कि ये दिक्कत आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए। तो वो हो सकता है कि पेरेंट्स तक पहुँचे। जितनी गंभीर समस्या है उतने ही गंभीर समाधान के कदम उठाए गए हैं, उठाए जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे प्रेशर को हैंडल करना है बच्चों के लिए तो वहाँ अभी नाकाफ़ी। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बात बिल्कुल स्पष्ट है कि एक ओवरऑल कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाने की दरकार है ताकि बच्चे दबाव महसूस ना करें, और इसमें परिवार की भूमिका सबसे ज़्यादा अहम हो जाती है, जैसा सीमा हमें बता रही हैं। और साथ में प्रोफेसर्स की ओर से भी कदम उठाए जाने चाहिए ताकि अगर किसी बच्चे का बिहेवियर आपको अलग नज़र आ रहा है, वो चुप या खोया हुआ नज़र आने लगा है, तो उससे पर्सनली उसको अटेंड किया जाए, उससे बातचीत की जाए कि आखिर समस्या कहाँ है। अभी के लिए इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।